हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा जो इस साल की सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित भर्ती परीक्षा है, विद्यार्थियों को जिसका बेसब्री से इंतज़ार है, और सबसे बड़ी बात सीटी के थ्रू जो भर्तियां हो रही हैं उनमें इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है। उसकी डेट आ चुकी है 17 तारीख से 17 सितंबर को उसका पेपर डिक्लेयर हो चुका है, और 2-4 दिन के अंदर अंदर ही उसका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब अभी तक हम लोगों ने उसका बैच ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था, बट अब ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम सभी तरह के बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इसकी सेमिनार की डेट डिसाइड की है 24 मई। तो 24 मई को उसकी सेमिनार की डेट होगी। 24 मई बुधवार को गोपालपुरा में त्रिवेणी पुलिया के पास में हमारा सफल स्टेप के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सेमिनार होगी। जो जो बच्चे सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं वो पहले फ़ोन पे हमारे नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल्स मेंशन करवाइए, सो दैट हम आपके सेमिनार में सीट रिजर्व कर सकें, क्योंकि हम लोग हज़ारों बच्चों का बैच नहीं बनाते, हम लोग छोटे छोटे बैचेस बना के आपको काम करेंगे। पहले भी जैसे हमने ईयूआरओ में भी बहुत डिमांड होने के बाद भी 50-50 के बैच साइज़ के बैच बनाए, उसी तरह से छोटे बैचेस के साथ काम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उस सेमिनार को आप अटेंड कर पाएँ तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को अभी डाउट है कि सीटी के बारे में क्या होगा। तो देखिए, सीटी के बारे में आप निश्चिंत रहें। अभी तक यही उम्मीद है कि एक मिनिमम परसेंटेज सीईटी में डिसाइड होगा। वो हो सकता है 50% हो सकता है 45% हो, क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होगा। उससे ऊपर वाले सभी बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे, तो आप उन क्वालिफाई करने वाले बच्चों में इजीली आ जाएंगे। क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है और आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर इस विषय पे क्लैरिटी आ जाएगी। इसी वजह से हमने जानबूझ के सेमिनार की डेट को 24 मई को रखा है। नहीं तो हम भी कल ही सेमिनार कर देते, परसों ही सेमिनार कर देते, लेकिन आप कंफ्यूजन में ना रहें इसलिए हम लोगों ने इस सेमिनार की डेट को 24 मई तक सॉरी 24 मई तक रखा है। जैसे ये सेमिनार होगा, सेमिनार के जस्ट बाद में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अहम मुद्दा है कि हम लोग इसकी ड्यूरेशन कितनी रखेंगे बैच की। तो देखिए, चाहे दिन में क्लासेस आपकी लंबी हो जाएं, लेकिन बैच को हम लोग टारगेट करेंगे 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कराने का। तो 2-2.5 महीने में आपका बैच पूरा हो जाएगा। अब एक विशेष सूचना कि इस बैच की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, ये सभी बच्चों में एक उत्सुकता होती है। तो मैं आपको दो चीज़ों का भरोसा दिलाता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ कह नहीं रहे, हम लोग करके दिखाएंगे। उसका कारण ये है कि हम आर्ट्स वाले बच्चों को, साइंस वाले बच्चों को, कॉमर्स वाले बच्चों को, सबको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने हिंदी में पहले हिंदी में पढ़ाई की, हिंदी लिटरेचर पढ़ा। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट भी रहा, तो जिसकी वजह से आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बेसिक डिफिकल्टीज भी मैं जानता हूँ। और इसके अलावा कॉमर्स में मैंने लंबे समय तक सीए फाइनल तक के बच्चों को पढ़ाया है। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। आरएस में कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मुझे 6-7 साल हो गए, तो वहाँ भी सारी तरह के बच्चे होते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। अब बात ये आती है कि अ, फीस की बात हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, सेमिनार मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे सेमिनार होगा, गोपालपुरा में होगा। नंबर है हमारा 9588238815। इस नंबर पे कॉल करके आप बाकी जानकारी भी ले सकते हैं, और इस नंबर पे फ़ोन करके सेमिनार में अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। लिमिटेड बच्चों को ही हम लोग सेमिनार में कैटर कर पाएंगे। नीड होगी तो हम आपको कोई और शेड्यूल दे देंगे, लेकिन सुबह 9 बजे के बैच में लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड नंबर्स में ही हम लोग बच्चे ले पाएंगे। अब देखिए ज़रा, सेमिनार के अंदर जो बच्चे अपियर होंगे उनमें से हम बच्चों का एक टेस्ट भी लेंगे। एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट का पर्पस क्या है? जो जो बच्चे उस टेस्ट में अपियर होंगे और उनमें से जिनके अच्छे नंबर आएंगे उन बच्चों को हम लोग 20% फीस में डिस्काउंट ऑफर करेंगे। मार्केट में जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कराएंगे ऑफलाइन मोड में, उन सबसे कम फीस हमारी रहेगी। और उसमें सबसे कम फीस रहने के बावजूद भी हम लोग उन बच्चों को 20% डिस्काउंट ऑफर करेंगे जो हमारे टेस्ट में एक सिग्निफिकेंट नंबर स्कोर करते हैं। तो टेस्ट के हम लोग मेरिट निकालेंगे, टेस्ट में जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे उनको हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। 20% का डिस्काउंट उनका ऑफलाइन बैच में रहेगा। टेस्ट का सिलेबस क्या क्या होगा वो एक बार आप गौर कर लीजिए। ये मैं टेस्ट का जो सिलेबस है वो टेलीग्राम पे और बाकी जगह भी शेयर करा दूंगा। हम लोग हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50 क्वेश्चन में से आपको स्कोर करना है। हिंदी के अंदर आपको संधि, पर्यायवाची, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द और क्रियाएं ये पूछा जाएगा। अंग्रेजी के अंदर एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। राजस्थान का सामान्य
सामान्य ज्ञान में आपसे जलवायु पूछेंगे, खान और खनिज के बारे में पूछेंगे, राजवंश के बारे में पूछेंगे, किले, दुर्ग और महल के बारे में पूछेंगे। इसके साथ साथ दैनिक विज्ञान में पर्यावरण, धातु, रह धातु, आनुवांशिक रोग और लेंस के सवाल पूछे जाएंगे। जबकि कंप्यूटर में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, आधारभूत ज्ञान हम लोग पूछेंगे। टेस्ट के बारे में ज़्यादा परेशान ना हो का मतलब ये है कि कई बच्चों को लगेगा कि भाई मेरी तो इनकी तैयारी नहीं है। आप एडमिशन तब भी ले सकते हैं, लेकिन जो डिस्काउंट है वो हम लोग उन्हीं बच्चों को कर पाएंगे जो टेस्ट में एक अच्छा स्कोर करते हैं। इसके अलावा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो सफल स्टेप के विद्यार्थी रहे हैं EURO में, फर्स्ट ग्रेड में या किसी भी कोर्स में, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेके आएंगे। तो नॉर्मली देखिए डिस्काउंट्स में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ आप हमारे एक्स स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोग जरूर करेंगे। बाकी बच्चे ये टेस्ट दीजिए, टेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन एडवांस में कराइए। कुछ बच्चों का कहना है कि संगणक की तैयारी कैसे क्या करें। संगणक की लिए भी अभी मैं सेमिनार का अनाउंसमेंट करूंगा और संगणक की तैयारी भी हम लोग कराएंगे, आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि संगणक की तैयारी कैसे करें। मुरारी लाल जी का कहना है कि ये भर्ती सीधी है या इंटरव्यू टाइपिंग वगैरह। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती सीधी भर्ती होती है। अच्छी वैकेंसियों में से एक है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में सैलरी आप कह सकते हैं मिड सेगमेंट की सैलरी है, ये डायरेक्टली ऑफिसर ग्रेड की नहीं है। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट में जैसे ही एक प्रमोशन होगा तो एक प्रमोशन होते ही आप ऑफिसर बन जाते हैं और जूनियर अकाउंटेंट बन जाता है AA। और वो सारे बच्चे जिन्होंने आपसे पहले 2015-16 में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया था, वो सभी के सभी आज AA है, जिसका नाम होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और एक ऑफिसर की कुर्सी पर आज के दिन बैठे हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकेंसी फ्रूटफुल है। दूसरा, इनके लिए ऑप्शन बहुत खुले हुए हैं। राजस्थान के हर कोने में ये बच्चे जाके नौकरी कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में बैठ के नौकरी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक अच्छी जॉब है ये। तो आप टेंशन ना लें इस बात की, नौकरी बहुत अच्छी है, एक परीक्षा से पास हो जाएंगे और डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियली आप अच्छे ही रहेंगे। ट्रांसफर होना बहुत इजी है। आप होम टाउन चाहेंगे तो आपको होम टाउन में पोस्टिंग मिल जाएगी, जबकि बाकी नौकरियों के अंदर जिंदगी बीत जाती है आदमी की होम टाउन की इच्छा में। तो बहुत अच्छी नौकरी है, इसके लिए तैयार हों और टेस्ट में अपीयर हों। जो जो बच्चे टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे उनको 20% का डिस्काउंट हम लोग ऑफर करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको फटाफट 9588238815 9588238815 इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी डिटेल्स दर्ज करानी है और सेमिनार के लिए अपना नाम रिजर्व कराना है। सेमिनार में आपको बुला लिया जाएगा। सेमिनार सुबह 9 बजे है, 24 तारीख को होगी। 24 तारीख के जस्ट बाद हम लोग सेमिनार के बाद बैच अनाउंस कर देंगे और शुरू कर देंगे। इस बैच को हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि इसकी क्लास की ड्यूरेशन लंबी रखेंगे। तो नॉर्मली जो 4 घंटे की दिन में क्लास होती है, 3 घंटे की होती है, वैसी नहीं, एक लंबी क्लास रखेंगे, जिस वजह से बच्चों का कोर्स जल्दी समय पे हो सके। और एग्जाम से पहले, अगर 17 सितंबर को पेपर है, तो एग्जाम से कम 1 महीने पहले बच्चों को रिवीजन करने का मौका मिले। और इसके अलावा इस भर्ती के लिए हम लोग अलग से एक मेंटरशिप का बैच भी लेके आएंगे, लेकिन मेंटरशिप के अनाउंसमेंट में अलग से कर दूंगा। लेकिन मेंटरशिप तभी पॉसिबल है जब एक बार हमारा बैच शुरू हो जाए। बैच के बाद में बच्चों को अलग से मेंटरशिप का बैच बनाएंगे, जो हमने EURO में बनाया था, और वो हमारा बेहद सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने जीरो से लेके वहां तक पहुंचाया। वो सारे के सारे बच्चे जो हमारे यहाँ आए, तो उस समय उनके 50 में से 4 नंबर 5 नंबर आते थे, उनको हम 50 में 44, 50 में से 45, 50 में से 48 नंबर तक खींच के ले गए, और वो भी ज़्यादा दिन में नहीं, 1.5-2 महीने में। तो यहाँ पे भी अब हम लोग इन 2-3 महीने में पूरी जान लगा के कोशिश करेंगे कि बच्चों को रिजल्ट तक पहुँचा सकें। EURO में हमारा लोहा पूरे बाजार ने, पूरे मार्केट ने माना है। हम लोगों ने एक क्वालिटी का, A1 क्वालिटी का कोर्स भी कराया, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज हमारी अनडाउटली बेस्ट रही। और इन सब के साथ में अभी जब परीक्षा आई, तो परीक्षा में पूरे बाजार ने यह माना कि एक एक चीज़ हमारे नोट्स में बच्चों को मिली और हमारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। आप यूट्यूब वगैरह पे इन सब पे हमारे कमेंट भी देखते होंगे, तो उन सब में बच्चे ये क्लियरली मानने को तैयार हैं। बच्चे मान रहे हैं कि हम 38 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन सही कर पाए, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। तो उससे कहीं बेहतर क्वालिटी अब हम लोग जूनियर अकाउंटेंट में प्रोवाइड करेंगे। ऐसा क्यों कहता हूँ मैं बार बार, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास में 120 में से 40 नंबर का पोर्शन था, यहाँ मेरे पास में 50% का पोर्शन है, और वो 50% बहुत बड़ा एरिया होता है। तो निश्चिंत रहें उसके लिए। अब अगर आप डायरेक्टली आके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऑफलाइन कहाँ पे आएंगे आप लोग सबसे पहले रिद्धि सिद्धि चौराहे पे पहुंचेंगे। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये अगर रिद्धि सिद्धि चौराहा है, तो ये हो गया हमारा रिद्धि सिद्धि पे आए। रिद्धि सिद्धि चौराहे से जब आप गोपालपुरा की तरफ बढ़ेंगे, टुवार्ड्स गोपालपुरा, तो इधर की साइड गोपालपुरा है, तो रिद्धि सिद्धि से आप गोपालपुरा की तरफ बढ़े। जब आप गोपालपुरा की तरफ बढ़ेंगे तो रिद्धि सिद्धि से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे एक चौराया आ जाता है, जिस चौराहे को बोला जाता है त्रिवेणी चौराया। मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, रिद्धि सिद्धि वाली मेन रोड, ये त्रिवेणी चौराया आ गया। त्रिवेणी चौराया जैसे ही खत्म होगा, त्रिवेणी चौराहे से कुछ दूरी पे ही और एक पुल आ जाता है, ये त्रिवेणी पुलिया कहलाता है। तो
तो ये त्रिवेणी पुलिया के ऊपर आप पहुंचे। जैसे ही आप त्रिवेणी पुलिया पे पहुंचेंगे तो जिस पॉइंट पे, जिस लोकेशन पे त्रिवेणी पुलिया शुरू हो रहा है, यहाँ पे पुलिया चढ़ना नहीं है आपको, जहाँ पुलिया शुरू होता है वहीं पे आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा बड़ा आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, जिस पे आपको नाम दिखेगा सफल स्टेप्स। तो सफल स्टेप्स आपको गोपालपुरा में मेन रोड पे ही मिल जाएगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई अगर आप विशेष कोई जानकारी चाहें तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी हम लोग फिर CR राइका जी का कहना है प्रोबेबली क्लास टाइमिंग क्या रहेगा। देखिए क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा ये डिपेंड करता है सेमिनार पे। जब सेमिनार होगी तो सेमिनार में हम 2 बैच बनाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। उसमें से पहला बैच कौन सा शुरू करेंगे, पहले बैच इवनिंग का होगा या मॉर्निंग, वो सेमिनार पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि पहला बैच इवनिंग का बने, हो सकता है पहला बैच मॉर्निंग का बने। ज़रूरत पड़ी तो 7 दिन की क्लास भी होगी, लेकिन 6 दिन की तो होगी ही। इसके साथ साथ दूसरी बात है कि दिन में क्लास कितनी होगी तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा। अभी अगले 4-5 दिन के अंदर सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस आते ही आपको और मुझे सबको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारी जो टोटल सब्जेक्ट है वो क्या है और कैसे क्या रहेगा। तो उसके आधार पे दिन में 6 घंटे 8 घंटे जितनी लंबी क्लास करनी होगी हम लोग करेंगे। टारगेट है कि सिंपल सही समय पे हम लोगों को इस काम को पूरा करना है। स्पोर्ट्स वाला का कहना है कि सर जी मैंने आपसे लॉ पढ़ी है बैच B12 में, वाह क्या शानदार पढ़ाते हो मधुरवाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि RS में भी मेरे पास में 20 नंबर का पोर्शन होता है, लॉ का 20 नंबर का ऑडिटिंग अकाउंटिंग का पोर्शन होता है। ये हमारा कोर बैच है जहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है। फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा एरिया होता है मेरे पास में, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स मेरे पास बहुत बड़ा एरिया होता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग असली बेनिफिट जो है वो यहाँ डिराइव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट करें, हम लोगों को जोड़ें, अच्छी कोचिंग बच्चों को मिले, इसलिए बच्चों तक ये बात पहुँचाएं। अगर सही जगह बच्चा आएगा तो रिजल्ट के पास जाएगा, नहीं तो देखिए बाकी तो आप जानते हैं कि मार्केट के हालात क्या है। सुनीता कटेवा जी का कहना है कि क्या सिर्फ सेकंड पेपर की क्लास ले सकते हैं क्या। डेफिनेटली। अभी जो बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो सिर्फ सेकंड पेपर से ही करेंगे। अभी फर्स्ट पेपर की क्लास शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं है। जो बैच होगा वो सेकंड पेपर का ही होगा। सेकंड पेपर से हमारा मतलब है जिसके अंदर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम लोग GF&R, RSR और बिजनेस स्टडीज, ऑडिटिंग, ये सब पढ़ाएंगे। तो जो कॉमर्स वाला पोर्शन है उसी से स्टार्ट होगा और उसी की कोचिंग आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से स्टार्ट होगा। और कोई अगर आपका डाउट हो तो बताइए ज़रा। 140 वाले को करना है या नहीं सर। सर रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है। चलिए अच्छी बात है जिन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है। रिकॉर्डेड कोर्स वालों की भी क्लासेस अभी हम लोगों ने होने के बाद भी, रिकॉर्ड होने के बाद भी रोक रखी थी, क्योंकि हमें ये था कि हो सकता है सिलेबस में कुछ बड़ा परिवर्तन आए। अभी हमारे पास जो इनपुट है उसके हिसाब से सिलेबस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, माइनर छोटा मोटा चेंज हो सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका कोर्स समय पे पूरा हो जाएगा, रिकॉर्डेड का भी, लाइव का भी, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम का भी, और फिजिकल बैच का भी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। मिनिस्टीरियल एम्प्लॉइज को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा क्या। डेफिनेटली मिलेगा सर, राजस्थान की सारी भर्तियों में ही होता है, यहाँ तो डेफिनेटली होगा ही। ऑनलाइन बैच में क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी या लाइव, दोनों बैच मिलेंगे सर। रिकॉर्डेड बैच भी होगा, लाइव बैच भी होगा। आप जो बैच ज्वाइन करेंगे वैसी क्लासेस आपको मिलेंगी। सिलेबस चेंज होने पर क्या करना है। सर सिलेबस चेंज होने पे कुछ नहीं करना। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो सिलेबस में जो भी चेंज होगा उस सब के लिए जिम्मेदार हम हैं, वो सब हम आपको करवाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो जो चेंज होगा वो पढ़ लीजिएगा, बाकी हम तो करवाएंगे ही। जूनियर अकाउंटेंट का ग्रेड पे क्या है, तैयारी करें या नहीं, यही कन्फ्यूज़न है। प्लीज़ टेल अबाउट कट ऑफ। देखिए जूनियर अकाउंटेंट का ग्रेड पे तो छोड़िए, मैं आपको सैलरी बता देता हूँ जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी, जो जूनियर अकाउंटेंट बन चुके हैं, मतलब जिनके 2 साल प्रोबेशन पूरा हो गया। आप जानते हैं प्रोबेशन में तो राजस्थान में फिक्स पे मिलता है। प्रोबेशन के बाद में उनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, मोर देन 50,000 सैलरी है जो अकाउंट में आती है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, सैलरी अच्छी है जूनियर अकाउंटेंट में। और मैंने आपको बताया कि पिछले बैच के 5 साल में प्रमोशन हो गए, 5 साल में वो ऑफिसर बन के बैठे हैं, आज WO हैं। आप सभी जब सेलेक्ट होके जाएंगे तो उनके नीचे काम करेंगे, आपके बॉस बनेंगे वो। दूसरा, किसी बच्चे का कहना है कि टाइपिंग थोड़ी है, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है, निश्चिंत रहें। कोई टाइपिंग नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा एक पेपर लगेगा एक ही दिन में। इसके अगर मान लीजिए पिछली बार फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर हुए थे, अभी ये क्लैरिटी आना बाकी है कि अब की बार एक सेशन में दोनों पेपर लेंगे या क्या करेंगे। लेकिन पेपर सेम डे हुए थे, अलग अलग पेपर नहीं हुए थे, कोई प्री नहीं है, कोई मेंस नहीं है, सिंगल पेपर, सिंगल डे में पेपर होंगे। पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और नौकरी ज्वाइन करनी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। रुद्रा सर, सर स्प्रिंग बोर्ड छोड़ दी क्या। सर स्प्रिंग बोर्ड क्यों छोड़ दी, मैं तो दिन में भी आज भी क्लास लेके आया, रोज क्लास ले तो रहे हैं।
लेकिन स्प्रिंग बोर्ड की क्लास आरएस के लेवल की होती है, वहाँ पे हम लोग जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी थोड़ी कराते हैं, तो वो भी है और ये भी है। सेकंड पेपर का कुछ नहीं आता। रितु जी भरोसा रखिए, मैं हर बात ऐसे नहीं कह देता। सेकंड पेपर में आपको सब कुछ आएगा और सबसे ज़्यादा आएगा, और मार्केट में सबसे अच्छा करेंगे, आप निश्चिंत रहें, हम उसी के लिए बैठे हैं। सेकंड पेपर में आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं आने देंगे, रत्ती भर भी। मैं बार बार दावा कर रहा हूँ, मैं खोखले दावे करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। बाजार में सबसे अच्छी क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। सेकंड पेपर में लोहा मनवाएंगे पूरे बाजार को। आज 18 साल हो गए मुझे इस काम को करते हुए। आपके मार्केट में जितने इंस्टीट्यूट्स में जूनियर अकाउंटेंट के टीचर पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम मेरे जूनियर हैं, और 18 साल हो गए इस प्रोफेशन को, मैंने 18-19 साल का टाइम दिया है। आप निश्चिंत रहें, आप कोर्स ज्वाइन करें, हमसे जुड़े, बाकी सब हम पे छोड़ दें। मेहनत आप पूरी दें, हम अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। सर ऑनलाइन कोर्स कहाँ से परचेज करें? ऐप का नाम सर हमारा सफल स्टेप्स नाम से एप्लीकेशन है, सफल स्टेप के ऐप पे जाएं। सफल स्टेप के ऐप पे आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। अभी जो कोर्स दिखेगा वो खाली रिकॉर्डेड वर्जन वाला कोर्स दिखेगा। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का कोर्स उसी दिन स्टार्ट होगा जिस दिन लाइव बैच स्टार्ट होगा। 60% काफ़ी है क्या श्रेया सिंह जी? 60% काफ़ी है, मोर देन इनफ है। निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन पक्का है। आ, सर आपसे स्प्रिंग बोर्ड में अकाउंट्स वाला सेक्शन पढ़ा था, तो आपने स्प्रिंग बोर्ड में अकाउंट्स वाला सेक्शन पढ़ा था, और अगर आप नॉन कॉमर्स थे तब भी अगर आप इस चीज़ से जुड़े रहे, अब क्लेरिफाई कर पाए चीज़ों को, आपको लगा कि हमने कुछ वैल्यूएबल बात की है, कुछ अच्छा पढ़ाया मैंने आपको, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरा कोर एरिया है ये। यहाँ पे हम लोग किस लेवल तक लेके जाएंगे अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों को जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचाइए। इधर उधर उनको बाजार में कंफ्यूज ना होने दें, सही जगह आएंगे, रिजल्ट तक पहुँचेंगे। सीटी का स्कोर मिनिमम बताइए प्लीज़। सर देखिए, सीटी का स्कोर मैं मिसगाइड करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। अभी तक सीटी का स्कोर किसी को नहीं पता है। जो लोग बोल रहे हैं वो सारे के सारे अभी बस बातें कर रहे हैं। बट हम ये मान सकते हैं कि 50% या 40% की मिनिमम कट ऑफ तय होगी, उससे ऊपर वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। मैंने जानबूझ के कल ही सेमिनार ना करके, जल्दी सेमिनार ना करके, इसीलिए 24 तारीख की सेमिनार रखी है। 24 तारीख से पहले पहले इस भर्ती की नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन आने से सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे, और सारे डाउट दूर हो जाएंगे तो आप इजीली अपना बैच ज्वाइन कर पाएंगे, निश्चिंत रहें। कितने टाइम में करवा दोगे? सर 2 से ढाई महीने। हम 2.5 महीने का टाइम मान के चल रहे हैं, जोर लगा देंगे पूरा कि उससे पहले पहले करा लें। 2.5 महीने में करा देंगे। कैसे होगा ये सर आप हम पे छोड़ दो सर, आप बता दो। मनीष दुधावत जी कह रहे हैं कि सर इतना सिलेबस 2.5 महीने में कैसे होगा, तो मैं बोल देता हूँ सर 6 महीने में करा दूंगा। फिर एग्जाम है आपका 17 सितंबर को। 17 सितंबर से अगर 1 महीने पहले मैंने आपको फ्री नहीं किया तो तैयारी कैसे करोगे बच्चे, रिवीजन कैसे करोगे? वो आप हम पे छोड़ो, कैसे कराएंगे वो हम करा देंगे, लेकिन टाइम से पहले करा देंगे। रिकॉर्डेड कोर्स ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं क्या? रिकॉर्डेड कोर्स को ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं क्या? वो सर देखो डिपेंड करता है। अभी तो ऑनलाइन शुरू होने दो, जब शुरू होगा तो अगर ऑप्शन ऐसा कुछ हम लोग देंगे तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रुद्रा जी का कहना है कि मैं बच्चों को अवेयर करूंगा। चलिए ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। संगणक की तैयारी करवाते हो क्या? बिल्कुल करवाएंगे सर, संगणक की तैयारी करवाएंगे। संगणक का सेमिनार भी लगभग 24 तारीख के आसपास होगा, लेकिन क्योंकि संगणक की परीक्षा जूनियर अकाउंटेंट के बाद में है, इसलिए उसका सेमिनार उसके उसी दिन रखेंगे, लेकिन बैच 2-4 दिन आगे पीछे शुरू होगा। फीस कितनी है? फीस के लिए सर आपको सेमिनार आना पड़ेगा। मैंने आपको कमिट किया है, बाजार में आप सब जगह पता करके आए, मार्केट में जो सब लोग फीस ले रहे हैं उससे कम फीस रखेंगे। और उसमें भी जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, ईओआरओ में हमारे किसी बैच में थे, फर्स्ट ग्रेड के किसी बैच में थे, या हमारे किसी और कोर्स में हमसे पढ़े हुए थे, उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न करेंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे हमारा एक अभी लाइव टेस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो जिस दिन सेमिनार होगा उसी दिन ये टेस्ट होगा। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको 20% स्कॉलरशिप भी हम लोग देंगे। तो चलिए, आज के सेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। मनीष दुधावत जी, सेकंड पार्ट 0 से स्टार्ट करना है सर, हो जाएगा कि 2.5 महीने में? मेरे बच्चे भरोसा करो, भरोसा ऐसे बातों में कुछ नहीं होता। हम इस काम को कर रहे हैं जमाने से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 18 साल हो गए सर आप जैसे बच्चों को गाइड करते हुए। आरएएस में सारे नॉन कॉमर्स बच्चे आते हैं, मैं 5 दिन की क्लास लेता हूँ। 5 दिन की क्लास में मैं उन बच्चों को 11वीं क्लास के आधे सिलेबस तक ले जाता हूँ। 11वीं छोड़िए, बीकॉम का जो पहले वाला चैप्टर है वहां तक ले जाते हैं, तो वहां तक हम लोग इस काम को करा देते हैं। सुरेंद्र जी क्या कहना है कि फीस ऑनलाइन है 9,000 की? सर अभी तो हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, और अगर आपको लगता है कि ये फीस ज़्यादा है तो पहले आप बाजार में सब जगह फीस पता कर लीजिए। जो ढंग के इंस्टीट्यूट हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कराते हैं, उनसे अगर हमारी फीस ज़्यादा मिले तो मेरे से कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। ऑनलाइन फीस कम करो सर, ऑनलाइन फीस कम कर देंगे हम लोग, लेकिन सिर्फ उतनी ही करते हैं हम लोग। ये डिस्काउंट ऑफर लाना, होली ऑफर, दिवाली ऑफर हमारा काम नहीं है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सब जगह पता कर लें, जहाँ पे आपको लगे कि अच्छी क्वालिटी में आपको इससे कम में कोई फीस ले रहा है तो आपको वहाँ करना चाहिए। मार्केट में सभी लोग इससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं, हम लोग जो है वो इससे नीचे हैं, इससे कम है, ज़्यादा नहीं है।
सर आप ज़्यादा से बच्चे एलिजिबल हो। आ, सर आप क्या कोशिश कर रहे हैं? सर हम अपने लेवल पे खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने लेवल पे जो हम प्रयास कर रहे हैं वो एक लिमिटेड प्रयास होता है कि बच्चों को हम लोग एलिजिबल करा पाए, लेकिन मेरे कहने से तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। आरएस में आपसे पढ़ा था सर, बहुत अच्छा लगा सुरेश कुमार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए सर एसआई के लिए कोई मेंटरशिप, एसआई के लिए मेंटरशिप करेंगे, लेकिन एसआई की वैकेंसी आने पर। फिलहाल जो वैकेंसी है वो स्टार्ट होगी, मेंटरशिप भी स्टार्ट होगी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। फोकस करके इस वैकेंसी पे काम करेंगे हम लोग, और कोशिश कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हम तक पहुंचे उनको हम रिजल्ट तक ले जाएं। ईयूआरओ में बाकी भर्तियों में नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 5-7 वैकेंसी थी, यहाँ पे 5,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। 5,000 वैकेंसीज के अंदर हम लोग पूरी जान लगा देंगे कि जो बच्चा हम तक पहुंच जाए हम उस बच्चे को नौकरी तक पहुंचा दें। तो आप निश्चिंत रहें। सीटी एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम भी दे सकते हैं क्या? नहीं, जिन्होंने सीटी एग्ज़ाम नहीं दिया वो नहीं दे सकते। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कुछ किया जाए सीटी में 40%? सर ये देखो अब गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन आप तैयारी शुरू करें। और कॉमर्स वाले हैं तो आप तो वैसे ही तैयारी शुरू करें, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, निश्चिंत रहें इस बात के लिए। चलिए तो आज के सेशन को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। एक बार फिर से मैं अपनी सारी जानकारी रिपीट कर देता हूं, जो लोग लेट जुड़े वो लोग ध्यान रखिएगा। जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती के लिए 24 मई 2023 बुधवार को गोपालपुरा त्रिवेणी चौराहे के पास में हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा सेमिनार हो रहा है। एडवांस में आपको कॉल करके अपना नाम नंबर नोट कराना पड़ेगा, तभी आप सेमिनार में अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि हम लिमिटेड सीट के साथ काम करते हैं। 500 का बैच 1500 का बैच नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बैच साइज के साथ काम करेंगे, सो दैट बच्चों पे फोकस कर सकें, अच्छा काम करा सकें। 95 88 23 88 15 9588238815 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं, अपना नाम नोट करा सकते हैं। उस दिन एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होगा। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे हम एक मिनिमम कट ऑफ तय करेंगे, उससे ऊपर वाले बच्चों को हम लोग 20% तक डिस्काउंट या स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। रिद्धि सिद्धि चौराहे से आप जब गोपालपुरा की तरफ जाएंगे तो बीच में त्रिवेणी चौराहा पड़ता है, त्रिवेणी चौराहा खत्म होते ही 150 मीटर पे त्रिवेणी पुलिया आता है। जिस पॉइंट पे त्रिवेणी पुलिया शुरू होता है वहीं पे उल्टे हाथ को लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा बड़ा आपको सफल स्टेप का बोर्ड नजर आ जाएगा, वहां पे जाके आप बाकी जानकारी फिजिकली जाके भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन मैं इसी चीज़ के साथ यहीं पे ख़त्म करता हूँ। टेस्ट का सिलेबस मैं एक बार यहाँ फिर डिस्प्ले कर देता हूँ कि टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। थोड़ी देर में टेस्ट का सिलेबस हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और टेस्ट की तैयारी करें। आ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं सर आपके बाल टेढ़े हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब तो बाल बचे ही नहीं है तो टेढ़े और सीधे क्या। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं फिलहाल के लिए, हम लोग सुबह 4 बजे उठ के काम करते हैं सर, अभी तक बाल क्या, आदमी के हाथ पैर जवाब दे देते हैं, बट कोई नहीं, जब तक जान है तब तक मेहनत करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा, और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो मैं लेके दोबारा आऊँगा। थैंक्स अ लॉट।